नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं कंट्री मेल और मैं हूं आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो ये जो महिला है हमारे साथ, इनको आप बखूबी जानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा शाई हुई हैं ये। और आपको हम बता दें, इनका नाम जो है सीमा देवी है और ये नगरोटा की रहने वाली हैं और ये एक ई रिक्शा जो है वो चलाती हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर कोई भी लेडीज़ घर से बाहर निकलती हैं, वो या तो कोई मजबूरी से निकलती हैं या तो कोई शौक से निकलती है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो महिला आप हमारे साथ देख सकते हैं, जो जिनका नाम सीमा देवी है, ये मजबूरी में जो है अपने घर जो है पालने के लिए जो है वो घर से बाहर निकली और ई रिक्शा जो है वो चलाती है। लेकिन आज कुछ यूथ की तरफ से या कुछ लड़कों की तरफ से जो है इनके साथ बदतमीजी की गई, कुछ मिसबिहेवियर जो है वो इनके साथ किया गया। आखिर क्या पूरा वाक्य हो, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और पूरा वाक्य जो है इनसे हम जानते हैं। मैडम, क्या पूरा वाक्य हुआ? आपने बताया कि आप नरवाल से आ रही थी और कुछ लड़कों ने आपको हाथ दिया और कुछ मिसबिहेव किया, क्या पूरा वाक्य हुआ? हाँ जी सर, मैं नरवाल से आ रही थी सर। मैं ये एजेंसी लेके गई थी ऑटो, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी इसको। तो सर साथ में मैं आ रही थी तो वहां से सर चार भैया थे, उन्होंने मुझे हाथ दिया। वो बोलने लगे कि दीदी हमें आगे तक छोड़ दो। मेरे आगे आगे एक ऑटो था, खिंजवानी से चलते हैं वो ऑटो, वाइट वाले, उन्हें बोलते हैं छोटा हाथी। तो सर वो बिल्कुल फुल था ऑटो। तो वो चार भैया, वो रात का समय था तो सर वो लेट हो रहे थे। तो सर उन्होंने मुझे हाथ दिया, मैंने उनको बिठा लिया। तो सर मैंने उनको नरवाल चौक पे छोड़ा तो ऑटो वाला मुझे बदतमीजी बोलने लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि भी मतलब गंदी गाली देके मुझे बोला कि तू आगे रुक, तुझे मैं बताता हूँ। मैंने उसको बोला कि तू मुझे क्या बताएगा? बोलता मैंने 1.5 लाख का ऑटो लिया है। मैंने बोला तूने 1.5 का लिया, मैंने 2 का लिया है। इतनी बात हुई तो वहां पे एक भैया वगैरह आ गए, वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह देखा। उन्होंने बोला मैडम क्या बात हुई? तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे करके बात हुई है, मुझे बोल रहे तेरा कौन सा रूट है। तो सर मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि इस ई रिक्शा का क्या रूट बनाया गया हमें भी बताया जाए, क्योंकि हमें दूसरे ऑटो वाले चलाने नहीं देते। ना तो काले ऑटो वाले चलाने दे रहे हैं और ना छोटा हाथी चलाने दे रहे हैं। सर हमें भी अपने बच्चे छोटा, लेकिन जो छोटा हाथी है वो तो लोड कैरियर है ना? नहीं नहीं सर, वो जो जिसमें बहुत सारी 15-20 सवारियां बैठती हैं, वो फुल चलता है खिंजवानी से नरवाल तक। हाँ जी सर, उसको भी छोटा हाथी ही बोला जाता है। तो सर ये काले ऑटो वाले हो गए, छोटे हाथी वाले ऑटो वाले हो गए सर, ये हमको ऑटो नहीं चलाने दे रहे। मैं भी गरीब और मजबूर औरत हूँ, तभी करके मैं अपने बच्चों के लिए ऑटो चला रही हूँ। अभी भी हमारे समाज में कहते हैं कि लेडीज को आगे बढ़ाया जाए, लेडीज को आगे बढ़ाया जाए। तो किस तरीके से बढ़ाया जाए सर? मैंने तो फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरी सपोर्ट की और मैं ऑटो चला रही हूँ। मैं फिर भी निकल गई हूँ, फिर भी मैंने उस आदमी का पीछा किया कि वो कहाँ तक गया। मुझे वो गाली निकाल के भाग गया क्योंकि वो रुका नहीं। मैंने बोला मैं अभी फोन कर रही हूँ, तू मुझे क्या गाली निकाल रहा है? अभी तू पुलिस बुलाने की धमकी दे रहा, पुलिस भी बुला, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं तो आगे निकल गई हूँ सर। जिस तरीके से आज मेरे साथ हुई है, यही अगर मीडिया पे सब कोई देखेगा तो कौन अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएगा? मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस ई रिक्शा का रूट क्या बनाया गया है, हमें भी दिखाया जाए। मेरा इंटरव्यू ले लेके सभी मीडिया वाले जा रहे हैं, मुझे इतना घाटा पड़ रहा है कि बल्कि मैं आटा भी घर में नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ऑटो वापिस लाके घर पे लाना पड़ता है या बाजार में रोकना पड़ता है, सवारी नहीं ले पा रही हूँ। आज मैंने 2-3 मीडिया वालों को फोन किया है, कोई भी मेरे एट अ टाइम पे काम नहीं आया, क्योंकि वहां पे मेरे को प्रॉब्लम थी। वहां पे लोग दुनिया इतने इकट्ठे हो चुके थे कि मैं वहां पे एक रोने के हक की हो गई थी कि भी मैं एक महिला इतने मर्दों में बात कर रही हूँ, अकेली महसूस कर रही हूँ। मगर वहां पे कई भैया ने मेरा बहुत साथ दिया, उनकी वजह से वो ऑटो वाला भाग निकला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला को भी काम करने दिया जाए, ये मर्द जो है ये इस महिला को ना रोके, क्योंकि हम भी जो महिला है मजबूरी में ही निकलती हैं। हमें भी शौक नहीं है कि हम ये काम करें, जब मजबूरी होती है तो कुछ भी करा सकती है। अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, आप 5 महीनों से ऑटो जो है वो चला रहे हैं, ई रिक्शा जो है वो चला रहे हैं, क्या पहले भी आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा या आज फर्स्ट टाइम था? नहीं सर, पहले भी मुझे फेस करना पड़ा। यही खिंजवानी वाला ही ऑटो था जिन्होंने मुझे बोला था कि भी ये तेरा कौन सा रूट है, आगे मिल, तुझे बताते हैं। तो सर उस टाइम मेरी सिस्टर ये खिंजवानी में थोड़ा म्यूनसिपालिटी का काम करती है, उन्होंने उनको समझा दिया था कि मेरी सिस्टर ने इसी रूट पे ऑटो चलाएगी, जो भी देखेगा वो बोलेगा नहीं। तब से मुझे सर किसी ने कुछ नहीं बोला था। अभी ये नगरोटा में भी मुझे रोकते थे ऑटो चलाने के लिए, तो सर ये इन्होंने जब से इंटरव्यू देखे हैं मेरे, तब से ये मुझे नहीं रोकते हैं, सभी मतलब इज्जत से बुलाते हैं। मतलब जो मीडिया वालों ने आपका इंटरव्यू लिया है,
आपको कुछ फायदा मिला है उस चीज से? जी नहीं सर, मुझे कोई फायदा नहीं मिला है, उल्टा मेरा नुकसान हुआ है। मेरे घर में मेरे जो राशन भी डालना था, जो मैं 500-600 कमाती थी दिन में, उसकी जगह मैं 100-150 ही कमा पा रही हूँ, क्योंकि इंटरव्यू वाले घर पे आके बैठ जाते हैं, कॉलिंग करते हैं, मैम इंटरव्यू चाहिए। तो सर मेरा इतना घाटा हो गया इस इंटरव्यू से, बहुत ज्यादा सर। मैंने भी आपको कॉल करा था, लेकिन आपने वो कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके पास हमारा जेके न्यूज़ पोर्टल का कॉन्टैक्ट कहाँ से आया? किसने दिया आपको कॉन्टैक्ट? सर एक मैडम आए थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो सर उन्होंने बड़े प्यार से मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी थी आगे बढ़ने की, दीदी आप, ये कठुआ में मैडम हैं जिन्होंने बस चलाई थी, उन्होंने थोड़ा सफलता हासिल करके बंद कर दिया, क्या आप भी दीदी बंद कर देंगी? मैं कहा मैम मैं नहीं बंद करूंगी, क्योंकि जिस वजह से, जिस चीज से मेरे घर में रोजी रोटी चल रही है, जिससे मेरे बच्चे खा रहे हैं, फीस जा रही है, मैं वो कभी काम नहीं बंद करूंगी। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि मतलब आपने कहा कि आपको नरवाल में जो है वो रोका गया, अब किस तरीके से वहां से निकले और लोगों ने किस तरह का साथ दिया आपका? सर लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया सर, ऐसी बात नहीं है, वहाँ के लोगों ने मेरा साथ दिया, मगर जो ड्राइवर थे, ड्राइवर ने मुझे बोला कि मैं यहाँ पे पुलिस बुला रहा हूँ, मैं पूरी ड्राइवर की जो ऑटो की यूनियन है उनको बुला रहा हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, तू बुला, मैं यहीं पे हूँ, मैं भागूंगी नहीं। मैं वहां से नहीं भागी सर, वो भाग गया। जब उसने देखा कि लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए लोग, तो वो भाग गया? हाँ जी सर, वो भाग गया सर। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्या ये ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है? आपके पास लाइसेंस है? हाँ जी सर, जब मैंने लिया था तब इशू नहीं था, अभी इसमें इशू हो गया सर। मैंने जैसे ही हमारे मैनेजर साहब ने बोला कि इशू हो चुका है मैम, आप बनवाओ, मैंने सर बनवा लिया। अभी मेरा लर्निंग का चल रहा है और 6 महीने बाद सर परमानेंट बन जाएगा। तो आप अभी लर्निंग है आपके पास, आप चला सकते हो रिक्शा? हाँ जी सर। अब मेरे को ये चीज़ बताओ, जैसे आप 5 महीनों से रिक्शा चला रहे हो, क्या मजबूरी है और क्यों रिक्शा जो आपको चलाना पड़ा? क्योंकि आपने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं, शायद मैंने आपके इंटरव्यू में सुना था कि आपके हस्बैंड की 15,000 रुपये सैलरी है। नहीं सर, मेरे हस्बैंड की 14,000 सैलरी है, उसमें हमने लिया हुआ है लोन, जिसमें कि आधी तनख्वाह कट जाती है। जहाँ तक कि 6,000 तनख्वाह मिलती है सर, आप खुद समझदार हैं, 6,000 में तो घर चलता नहीं है। तीनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, बड़ी बेटी समझदार हो चुकी है, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है बेटी को, कापी पेंसिल सब कुछ चाहिए। और प्राइवेट स्कूल में तो आपको पता है कि मैडम किस तरीके की हद करती हैं। अभी मेरे को जब से मीडिया वाले इंटरव्यू लेना शुरू हुए हैं, मेरे को आमदनी बहुत कम हो रही है और स्कूल से भी मैडम में बहुत तंग कर रही हैं। एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि मीडिया वाले जब से इंटरव्यू कर रहे हैं मेरी आमदनी जो है वो कम हो रही है। शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी आमदनी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सीमा देवी एक नाम बन चुका है नगरोटा में। हाँ जी सर, ये तो नाम तो बन चुका है, ऐसी बात नहीं है सर, मेरा बहुत नाम बना है और सभी मुझे बड़ा इज्जत मान दे रहे हैं। आपने कहा कि मतलब मीडिया की वजह से काम आपका डाउन हो गया थोड़ा? हाँ जी सर, काम मेरा डाउन हो गया, क्योंकि जैसे ही मैं निकलती हूँ वैसे ही सुबह की टाइम ये सोचते हैं कि मतलब फैन फॉलोइंग ज्यादा हो गई है, इसको टेंशन नहीं है। सर कई तो मेरे मोहल्ले में ये सोचते हैं कि शायद मीडिया वाले इनको कुछ दे के जा रहे हैं, तभी करके ये बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं। जी। मेरे खुद के मतलब जो रिश्तेदार है वही मुझे बोलते हैं कि आपको कुछ मिल रहा होगा तभी करके आप इंटरव्यू दे रहे हो। ये सर सभी इंटरव्यू वाले जानते हैं कि मैं किसी से कुछ नहीं ले रही हूँ सर। जी। खाली ये है कि हमारे मोहल्ले का नाम। इस चीज से अगर कोई एग्री हो या ना हो, बट मैं इस चीज से एग्री हूँ कि आप मीडिया वालों से कुछ नहीं ले रहे हो, हम सिर्फ आपकी स्टोरी करने के लिए आ रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो हम बताते हैं कि महिला किस तरह से आगे जो है वो बढ़ रही है। सर मैं भी इसीलिए ही इंटरव्यू दे रही हूँ कि ताकि मुझे देख के और लेडीजों को भी प्रेरणा मिले और वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं भी तभी करके इंटरव्यू दे रही हूँ सर, मुझे कोई इस चीज का लालच नहीं है कि भी मुझे कोई कुछ दे रहा है। बस ये है कि थोड़ा जब से इंटरव्यू शुरू हुए हैं, कभी सुबह आ जाते हैं कोई सर, कभी शाम को आ जाते हैं, तो मेरी सर जो परमानेंट सवारी है और वगैरह वगैरह सवारी है मेरी रुक जाती है सर। तो मैं आपसे एक मतलब हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके जहन में भी एक सवाल होगा, मतलब ई रिक्शा ही क्यों चूज किया आपने? कोई दुकान खोल सकते थे आप, कुछ और काम कर सकते थे, ई रिक्शा ही क्यों चूज किया आपने? नहीं सर, मैंने दुकान भी शुरू की थी, ऐसी बात नहीं है सर, मैंने दुकान भी शुरू की थी, मैंने म्यूनसिपालिटी में जॉब की भी बहुत कोशिश की सर, कहीं काम नहीं बना। तो सर घर में किचकिचबाजी रहती थी, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली कि पैसे घर में ना हो तो मियाँ बीबी की लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता है। तो सर वही बस प्रॉब्लम थी, तो मेरे हस्बैंड ने किसी से 30,000 उधारे लेके हमने कंपनी में दिए, तो सर हमें लोन करवा के दिया गया बैंक से, तो मैं 3,000 की किस्तें भरती हूँ। मैं अब यही बात कह रही हूँ सर कि मेरी आमदनी बहुत कम हो रही है, मुझे इसकी किस्तें भी देनी है, बच्चों की फीसें भी देनी है। एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, जब आपको मतलब कुछ लोगों के द्वारा जो है वो रोका गया, जहन में क्या आया? डर था
या मतलब सोचा कि मैं पुलिस को कॉल करूं या मीडिया वालों को कॉल करूं? क्योंकि मीडिया वालों को आपने कॉल करके देख लिया, कोई भी मीडिया वाला जो है आपके पास नहीं पहुंचा। नहीं सर। मतलब क्या जहन में क्या था उस टाइम? नहीं सर, कोई नहीं आया मीडिया वाला, और ना ही मैं डरी सर, क्योंकि मैंने वो दीदी को फोन किया, उन्होंने बोला एक सर का फोन आएगा आपको, मैम आप पिक कर लेना। मैंने बोला ठीक है सर, मैं पिक कर लूंगी, क्योंकि सर मेरे को यही था। फोन आपको आया? हाँ जी सर, मैम का फोन आया मुझे। उसके बाद सर मेरे को जिन को मैंने कॉल किया, किसी ने मुझे कॉल नहीं किया वापिस। तो सर मैं यही कहती हूँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू लेके जा रहे हो, मुझे फेमस कर रहे हो, तो कल को मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि आपका नंबर, आपका कांटेक्ट जो है वो मुझे किसने दिया, बट मुझे एक किसी का अननोन नंबर से कॉल आया था। उन्होंने बोला कि ये जो महिला है वो मुसीबत में है, तो मैं आपके पास आया। बट मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इनकी खबर चलाई थी। मुझे नहीं पता कि वो कौन महिला थी, क्योंकि काफी महिलाएं जो है हमारी मीडिया चैनल्स में काम करती हैं, बट मुझे नहीं पता वो कौन महिला थी जिन्होंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरे से शेयर किया। बट मैं उनको काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में महिला जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर ये ई रिक्शा चलाती हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है इनको गलत समझते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता, लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि अगर महिला घर से बाहर निकलती है, अगर रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है वो ऑटो चलाती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होगी तभी वो इस तरह का कदम जो है वो उठाती हैं। बाकी आप मेरे को ये चीज़ बताइए कि क्या आपने अपनी जो ई रिक्शा की यूनियन है उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं सर, उनसे भी मैं देखूंगी, सुबह बात करूंगी सर, क्योंकि आज ही मेरे साथ ये हादसा हुआ है, अभी आते आते ही। तो सर मैं उनके साथ सुबह बात करूंगी कि साथ में हमारे मिलके बात की जाए कि भाई हमारा रूट क्या बनाया गया है, क्योंकि हमें रोका जाता है। हमें यहाँ से नगरोटा से अगर हम जम्मू सवारी भी लेके जा रहे हैं तब भी हमें रोका जाता है सर। अब जब कोई इमरजेंसी में है तो हमें ले जाना ही पड़ता है, क्योंकि हम रेट भी कम रखते हैं, हम और ऑटो वालों की तरह रेट। एक चीज पूछना चाहूंगा, पर स्टॉप कितने पे करते हो आप? सर हम जैसे अपना नगरोटा से निकालते हैं, अपने मोहल्ले से निकालते हैं, तो हम नगरोटा जो स्टॉप है, हम मेन बाजार, वहां तक 20 रुपए लेते हैं सर, और जाने के भी 20 रुपए। अगर सैनिक स्कूल जा रहे हैं तो 10 रुपए सर, जो मेटाडोर का किराया है, हम ज्यादा नहीं लेते सर। और ऑटो वाले हैं तो सैनिक स्कूल तक 50 रुपए ले लेते हैं, हमारे घर तक के 150 रुपए लेते हैं, हम नहीं लेते हैं सर। आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि मतलब जो इंसिडेंस आज आपके साथ हुआ है, अगर कोई और महिला ऑटो चलाती है या फिर मेट्रो चलाती है, क्योंकि पहले भी एक महिला थी जो कि बस चलाती थी, उनका नाम आरती था, और आपका नाम सीमा है, और आप भी एक ई रिक्शा जो है वो चलाती है। अगर और कोई महिला जो है ई रिक्शा या ऑटो या कोई बस या मेट्रो चलाती है, अगर उनके साथ ये वाकया होता है, उनको किस तरह से आप इंपावर करेंगे, मतलब किस तरह से सहानुभूति देगी आप? सर मैं सहानुभूति ये दूंगी कि किसी भी मर्द से डरना नहीं है। जैसे मैं नहीं डरी आज, मैंने अपना वहां पे नरवाल चौक में ऑटो लगाया, ऑटो लगा के वो आगे की साइड गया, मैं वहां तक उसको देख के आई, बल्कि वहां के भैया जो खड़े थे वो बोलते दीदी वो निकल गया, आप निकलो। मैं क्या नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, वो बोलेगा डर के निकल गई। मैं वहां पे खड़ा किया, मैंने ऑटो हैंड ब्रेक लगाई, पीछे से बंद किया, मैं उसको वहां तक चौक तक देख के आई कि वो चला गया कि नहीं चला गया। मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि डरे मत, कि आप सोच रहे हैं कि शायद मेरे साथ जो हुआ शायद आपके साथ भी होगा। जब हम आज मैं एक हूं, कल को हम 4 होंगे, जब हम 4 होंगे तो मुट्ठी में दम होगा। आपने अपने हस्बैंड से बात की कि ऐसा आज इंसिडेंस हुआ? हाँ जी सर, मैंने उनको कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आता हूँ नरवाल चौक पे स्कूटरी लेके। मैंने बोला आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है शुरू से मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। शेरनी, मैं आपको यही नाम दूंगा, सीमा नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा शेरनी। हाँ जी सर, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। वो भाग गया, मगर मैं वहां पे आधा घंटा खड़े होके ही आई हूँ। मैं भी देखना चाहती थी उसकी कौन सी यूनियन आएगी, कौन सा वो पुलिस स्टेशन से थाने वालों को बुलाएगा कि जो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। मैं आधे घंटे बाद वहां से चली हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला मैं आता हूँ, मैंने बोला नहीं, आपको नहीं आना है, मैं खुद हैंडल करूंगी। जब आपने मुझे एक बार काम सिखा दिया है, मुझे बाहर निकाल दिया है, तो आप हर जगह मेरे साथ नहीं आ सकते, वो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ उन औरतों को कि भी डरना नहीं है, जैसे मैं नहीं डरी हूँ आप भी मत डरना, और हिम्मत से आगे बढ़ना। जो आपको जवाब देता है, जैसा जवाब देता है उसको वैसा ही जवाब दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मैं तो इनको ये नहीं बोलूंगा कि ये सीमा देवी थी हमारे साथ, ये ई रिक्शा चलाते हैं, काफी मीडिया वाले चला चुके हैं, लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे साथ थी जम्मू नगरोटा की शेरनी,
जो कि ई रिक्शा चलाती हैं और 5 महीने से लगभग ये ई रिक्शा चला रही हैं, जिनके सामने आज एक चुनौती आई और वो चुनौती का मुंह तोड़ जवाब जो है आज इन्होंने दिया है। अगर बात की जाए तो आज इनको कुछ शख्स के द्वारा जो है वो रोका गया, लेकिन इन्होंने अपनी जो है वो हार नहीं मानी, डट के उनका सामना किया। लेकिन हम भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने कंट्री मेल के माध्यम से ये चीज बोलना चाहेंगे कि अगर मीडिया वाले इनकी खबर करते हैं तो इनकी मुसीबत में भी जो है इनकी खबर जरूर करें, क्योंकि कुछ मीडिया वाले जो हैं कुछ पब्लिसिटी के लिए जो है वो इनके पास आते हैं, लेकिन प्लीज कृपया पब्लिसिटी के लिए मत आए, ना ही इनके पास जो है अपने किसी मतलब के साथ आए। अगर इनकी स्टोरी आप करते हो, अच्छा है कि आप इनकी स्टोरी करते हो, वुमेन एम्पावरमेंट की आप मिसाल देते हो, लेकिन मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर उन शख्स को काफी ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने इनका नंबर जो है हमारे साथ शेयर किया और हम इनके पास जो है अभी यहाँ पर पहुंचे और इनकी हमने स्टोरी की। काफी धन्यवाद आपका कि आपने एक महिला की स्टोरी जो है वो कंट्री मेल के माध्यम से जो है वो चलाई है। और आपको हम बता दें कि ये महिला लगभग 5 महीने से ई रिक्शा जो है वो चला रही है और वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल है। हमने काफी एसएचओस, काफी डॉक्टर्स के इंटरव्यू किए, लेकिन ये जो महिला है सीमा देवी, ये एक वुमेन एम्पावरमेंट पर जो है काफी ज्यादा बड़ी मिसाल है और मैं इनको बोलूंगा जम्मू नगरोटा की शेरनी। आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये स्टोरी और क्या इनके साथ सही हुआ या गलत हुआ, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर रखें। तब तक के लिए बड़े रहे आप कंट्री मेल के साथ।